नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे समाधि के सप्त द्वार, उसका हमने पहला प्रवचन देखा, स्त्रोतापन बन। आज हम दूसरा प्रवचन देखेंगे। शुरू करें। प्रवचन नंबर 2, समाधि के सप्त द्वार। प्रथम दर्शन ध्यान शिविर, अंबरनाथ, रात्रि 10 फरवरी 1973। वो देख ईश्वरीय प्रज्ञा के मुमुक्षु, तू अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है? पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण पड़ा है और उसके भीतर ही मैं संघर्षरत हूँ। मेरी दृष्टि की छाया में वो गहराता है और आपके हिलते हाथ की छाया में वो विच्छिन्न हो जाता है। सांप की फैलती केंचुओं की तरह एक छाया गतिवान होती है। ये बढ़ती है, फूलती है, फैलती है और अंधकार में विलीन हो जाती है। ये मार्ग के बाहर तेरी ही छाया है, तेरे ही पापों के अंधकार से बनी है। हाँ प्रभु, मैं तेरे मार्ग को देखता हूँ। इसका आधार दलदल में है और इसका शिखर निर्वाण की दिव्य और गौरवमय प्रकाश से मंडित है। और अब मैं ज्ञान के कठिन और कंकणाकीर्ण पथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाता द्वारों को भी देखता हूँ। शिष्य, तू ठीक देखता है। ये द्वार मुमुक्षु को नदी के पार दूसरे किनारे पर निर्वाण में पहुंचा देता है। प्रत्येक द्वार की एक स्वर्ण कुंजी है जो उसे खोलती है। ये कुंजियां हैं। पहली, दान, उदारता व अमर प्रेम की कुंजी। दूसरा है शील, वचन और कर्म की लयबद्धता की कुंजी, जो कारण और कार्य के नियम को संतुलन और कर्म बंधन का अंत करती है। तीसरी, क्षांति, मधुर धैर्य, जिसे कुछ भी विचलन नहीं कर सकता। चौथा है विराग, सुख व दुख के प्रति उपेक्षा, भ्रांति पर विजय, मात्र सत्य का दर्शन। पांचवा है वीर्य, वो अदम्य ऊर्जा जो सांसारिक असत्य की दलदल से सत्य की शिखर की ओर संघर्ष करती है। छठा है ध्यान, जिसका स्वर्ण द्वार एक बार खुल जाने पर जो नारजूल को नित्य सत्य के लोक और उसके सतत स्मरण की ओर ले जाता है। सातवां, प्रज्ञा, जिसकी कुंजी मनुष्य को दिव्य बना देती है और बोधिसत्व ध्यान की पुत्री है। उन द्वारों को ऐसे ही स्वर्ण कुंजियां हैं। शिष्य, अपने मोक्ष के ताने बाने वाले अंतिम द्वार को पहुंचने के पूर्व तुझे दुस्तर मार्ग पर से चलकर पूर्णता की इस पारिमाता को, जो लोक तरगुण 6 अपने भीतर हैं, इस बारे में बहुत सी बातें हैं। इस सूत्र में वे कहीं नहीं गई है, मात्र उनका इंगित है और बहुत सी बातें को इंगित भी नहीं किया है। आशा है कि बिना इंगित के ही उन्हें समझा जा सकता है। जैसे कल रात मैंने आपको कहा ना, इस बात का निर्णय ही है कि मैं तत्पर हूँ उस नदी में प्रवेश करने के लिए जो सागर की ओर ले जाती है। छोड़ता हूँ अपने को, मैं बहने का संकल्प करता हूँ, समर्पित होता हूँ। ये निर्णय ही व्यक्ति को स्त्रोतापन बना देती है और इस निर्णय के साथ ही व्यक्ति में परिवर्तन शुरू हो जाता है। निर्णय के बाद नहीं, इस निर्णय के साथ ही। ऐसा ही है ना कि निर्णय किया और फिर परिवर्तन होगा। ये निर्णय ही परिवर्तनकारी हो जाता है। इस निर्णय के साथ ही आप वही इंसान, वही आदमी नहीं रहते हैं जिसने निर्णय किया था। आप दूसरे आदमी हैं जो निर्णय से गुजर चुका है। ये निर्णय आपके भीतर उस दृष्टि की पहली झलक ले आता है जिसके बिना मार्ग पर जाने का कोई भी उपाय नहीं है। हम जीते हैं अनिर्णय में,
हमारा मन सदा होता है डामाडोल। ये भी कहना चाहते हैं, वो भी कहना चाहते हैं, विपरीत को भी साथ करना चाहते हैं, और हम न मालूम कितने खंडों में बटे होते हैं। इन खंडों के बीच कोई तारतम्य भी नहीं होता है। निर्णय के साथ ही आपके खंड इकट्ठे हो जाते हैं। निर्णय का एक सूत्र आपको जोड़ देता है। आप टुकड़ों में बटे हुए एक भीड़ नहीं होकर के एक व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपने कभी कोई छोटा मोटा निर्णय भी किया है तो उस निर्णय के साथ ही भीतर की एकाग्रता फलित होती है। उस निर्णय के साथ भीतर के जो हल्कापन है और ताजगी वो महक उठती है, उसका भी अनुभव किया होगा। साधारण निर्णय में भी धुआं छट जाता है, बादल हट जाते हैं, सूर्य की प्रकाश आ जाती है, निर्णय के साथ ही धुंध के बाहर हो जाते हैं। लेकिन बड़े निर्णय तो क्रांतिकारी है ना, उनके बाद आप वही इंसान नहीं रहते हैं और फिर दोबारा लौटना असंभव हो जाता है। ऐसा ही निर्णय है साधक बनने का निर्णय। इस निर्णय के साथ ही व्यक्ति के भीतर की आंख पहली दफ़ा खुलती है, पलक पहली दफ़ा उठती है, तो ये पलक उठ गया है और ये आंख खुली है। और गुरु ने शिष्य से कहा, वो देख ईश्वरीय प्रज्ञा के मुमुक्षु, तू अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। इस निर्णय के साथ ही भीतर जो एकाग्रता फलित हो रही है, उस एकाग्रता में तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। ये आंखों के बाहर दिखाई पड़ने वाली दो आंखों की बात नहीं है। ये तो निर्णय के साथ भीतर जो तीसरी आंख खुलती है ना, उसकी बात है। देख तेरी आंखों के सामने क्या घट रहा है, और जो दिखाई पड़ रहा है ना साधक को, वो मनुष्य के मन की बड़ी गहनतम खोज है। और अब आप भी अपने भीतर प्रवेश करेंगे तो जिससे आपकी पहली मुलाकात होती है वो आपकी आत्मा नहीं है। जिससे आपकी पहली मुलाकात होगी वो आपकी छाया है, आपकी आत्मा नहीं। और अब तक हम छाया को ही आत्मा मानकर जिए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उससे ही हमारा पहला मिलन हुआ। ये हमारी भीतर की एक छाया है जिसको पीछे मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ गुस्ताव जुंज ने बड़ा मूल्य दिया है और कहा है कि हर आदमी की एक शैडो है। वो छाया जो आपको दिखाई पड़ती है सूरज की धूप में, वो नहीं जो आपने अपने ही मूल और अपने अज्ञान ने अपने भीतर निर्मित कर ली है। आपकी अस्मिता, आपका अहंकार, वही छाया आपका पीछा कर रही है। सूरज की छाया अब नहीं होती है, तब भी वही छाया आपका पीछा करती है और इस छाया में ही आप जीते हैं और उस छाया को ही आप मान लेते हैं कि ये मैं हूँ। उस छाया के आसपास ही एक संसार निर्मित हो जाता है। जैसे ही निर्णय की आँख खुलती है, पहली मुलाकात इस छाया से होती है, इस मनस्काया से होती है। शिष्य ने कहा, पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण देखता हूँ और उसके भीतर ही मैं संघर्षरत हूँ, ये भी देखता हूँ। और मेरी दृष्टि की छाया में वो गहराता है। जैसे मैं देखता हूँ वो जो अंधकार है और गहन होता जाता है, मेरी दृष्टि से और घना मालूम पड़ता है। और आपके हिलते हाथ की छाया में उसे विच्छिन्न होते भी देखता हूँ। सांप के फैलते केंचुओं की तरह वो छाया गतिवान होती है। ये बढ़ती है, फूलती है, ये बढ़ती है, फूलती नहीं है। लेकिन अंधेरे में खोजते खोजते एक दिन अंधेरे की परत टूट जाती है और हम प्रकाश के लोक में पहुंच जाते हैं। तो पहली मुलाकात वास्तविक साधक को अंधेरे से ही होती है। ये झूठे साधक को प्रकाश से भी हो सकती है, जो झूठा साधक है उसको प्रकाश से भी हो सकती है। ये साधक कह रहा है कि देखता हूँ पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण और देखता हूँ कि उसके भीतर मैं संघर्षरत हूँ।
उस अंधेरे में ही मैं टटोल रहा हूँ, खोज रहा हूँ। उस अंधेरे में ही मैं लड़ रहा हूँ। उस अंधेरे में ही मेरी वासनाएं और मेरी कामनाएं और मेरी अपेक्षाएं हैं। उस अंधेरे में ही मेरा संसार है। ये भी देखता हूँ और साथ ही एक और बड़ी अद्भुत बात देखता हूँ कि आपके हिलते हाथ की छाया में ये विच्छिन्न हो जाता है और मेरे देखने से और घना हो जाता है। गुरु आपको प्रकाश तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके अंधकार को छीन सकता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात नहीं है। इस चिकित्सात्मक आपको स्वास्थ्य नहीं देख सकता, एक चिकित्सात्मक आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, लेकिन आपकी बीमारी छीन सकता है। और बीमारी ना हो तो स्वास्थ्य के उपलब्ध होने की संभावना बढ़ जाती है ना। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि स्वास्थ्य हो जाए, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। इतना पक्का है कि बीमारी के साथ स्वास्थ्य होना मुश्किल है। बीमारी हट जाए तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। और समग्र चिकित्सात्मक शास्त्री बीमारी को अलग करने के दाव करती है, स्वास्थ्य को देने का नहीं। स्वास्थ्य दिया भी नहीं जा सकता। स्वास्थ्य तो आपके भीतर की क्षमता है। बीमारी ना हो तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। जैसे कोई झरना दबा हो पत्थर में और हम पत्थर हटा दें तो झरना प्रकट हो जाता है, लेकिन झरना पत्थरों के अलग होने से प्रकट नहीं होता है। झरना तो था ही, सिर्फ छिपा हुआ था। तो कोई गुरु ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तो छिपा ही है, वो है स्वभाव। लेकिन गुरु आपके अंधेरे को छिन्न भिन्न कर सकता है, और अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाए तो आपके भीतर बड़ी घटना घटती है। अंधेरा छिन्न भिन्न हो तो आपका संसार भी छिन्न भिन्न हो जाता है। कल तक जैसा आप देखते थे ना, अब आप वैसा नहीं देखेंगे, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आपके अंधेरे की छिन्न भिन्न होते ही आपकी जो जड़ें हैं वो गिर जाती है। जो आपका झूठ है वो सब एक तरफ टूट जाता है, दीवार गिर जाती है। वो शिष्य देखता है कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो छिन्न भिन्न हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, दूर हट जाता है। लेकिन जब मैं गौर करता हूँ तो घना हो जाता है। जब मैं देखता हूँ, अपनी दृष्टि उस पर एकाग्र करता हूँ तो बहुत घना हो जाता है। ध्यान रहे, जैसे कि सुबह से पहले रात घनी होती है, अंधेरा प्रगाढ़ हो जाता है, वैसे ही जब कोई भी भीतर एकाग्र होकर देखता है ना, तो वो जो विराट अंधकार हमने जन्मों जन्मों में इकट्ठा किया है, सघन किया है, इकट्ठा किया है, वो कंडेन होता। और अगर कोई ठीक से खोज करता है तो ठीक आपकी प्रतिमूर्ति अंधेरे में निर्मित हो जाती है। आपकी ही छाया, आपका ही नेगेटिव, आप अपने को ही खड़ा देख पाते हैं। और अगर इसे गौर से देखता चला जाए ना, तो वो छाया सघन होते होते छोटी 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 होती जाती है और अंत में एक बिंदु मात्र रह जाती है। और जिस दिन वो बिंदु भी विसर्जित हो जाता है, उसी दिन प्रकाश का द्वार खुल जाता है। जितनी हो एकाग्रता इस अंधकार की मूर्ति पर, वो उसकी ही इतनी ही छोटी होती जाती है जितनी हो एकाग्रता। और इसका अर्थ हुआ कि जब ध्यान की क्षमता बढ़ती है ना, तो अंधकार सीमित होने लगता है, और जब ध्यान की क्षमता नहीं होती है तो अंधकार विराट होने लगता है। ध्यान के अभाव में अंधकार का बड़ा विस्तार है, और ध्यान के साथ ही अंधकार छोटा होने लगता है। एक घड़ी आती है कि अंधकार शून्यवत हो जाता है, नहीं हो जाता है। वो क्षण ही अवसर है प्रकाश के प्रकट होने का। तो ध्यान काम करता है दो तरीके से। अंधकार को छोटा करता है और प्रकाश के द्वार को खोलने का उपाय करता है। सांप के केंचुए की तरह वो छाया गतिवान है,
बढ़ती है, फूलती फैलती है और अंधकार में विलीन हो जाती है। किन्हीं किन्हीं क्षणों में वो साधक रह जाता है। मैं उसे सघन होते भी देखता हूँ, लेकिन बड़ी परिवर्तनशील है। जैसे हाथ में किसी ने पारे को पकड़ने की कोशिश करता है ना, और बिखर जाता है, कुछ पकड़ में भी नहीं आता है और कभी अंधकार में खो जाती है। ऐसे ही हमारा ज्ञान का लोक, वो पकड़ में कुछ भी नहीं आता है। मुट्ठी बांधते बांधते पता लगता है कि जिसे पकड़ रहे थे वो तो छूट गया है। कौन सी वासना पकड़ में आती है, कौन सी इच्छा पकड़ में आती है, कौन सी कामना पकड़ में आती है, सदा दूर बनी रहती है। पास पहुंचते ही वो खो जाती है। कभी लगता है कि किसी क्षण में किसी बस अब पा लिया, और हाथ खोल कर देखते हैं तो सिवाय धुएं के और कुछ भी नहीं होता है। जिसे खोजने चले थे वो फिर दूर कहीं और आगे निकल गया। कहीं सारी वासनाओं के संकट का नाम है भीतर की छाया, और इस छाया से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इस छाया से जो मुक्त नहीं है ना, वो अपनी आत्मा को कभी भी नहीं जान पाएगा। शंकर ने अस्तित्व को समझाते, अस्तित्व को देखने का जो ढंग दिया है वो विचार श्रेणी है, और उससे इस छाया को समझना आसान होगा। शंकर ने कहा है ना कि ब्रह्म है और इस जगत का केंद्र, और जो सारा फैलाव है जगत का, ये है माया, ये है स्वप्न उस ब्रह्म का। ठीक ऐसे ही अगर आपको हम आत्मा माने तो आपके आसपास जो एक छोटा सा संसार वासनाओं का निर्मित हो जाता है ना, वो आपकी माया है, आपकी छाया है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है और है, तो उसके पास भी एक उसकी माया का विस्तार है। उस माया को ही ये साधक छाया कह रहा है। छाया की कुछ खूबियां हैं, वो हम समझ लें तो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। छाया की खूबी है कि वो होती नहीं है, दिखाई पड़ती है। जब आप रास्ते पर चल रहे होते हैं और धूप में आपकी छाया पड़ती है, तो वो होता क्या है? छाया में कोई सत्य, कोई सबस्टेंस नहीं होता है, कोई द्रव्य नहीं होता है। छाया सिर्फ अभाव है। प्रकाश की किरणें आप पर पड़ती है और आप आड़ बन जाते हैं। जिसने हिस्से में आप आड़ बन जाते हैं ना, उतने ही हिस्से में पीछे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ जाती। छाया निर्मित हो जाती है और वो छाया सिर्फ प्रकाश का अभाव है। छाया कुछ नहीं है, इसलिए छुरी से उसे हम काट नहीं सकते हैं, आग से हम उसे जला नहीं सकते हैं। हम उसे मिटाना चाहते हैं तो मिटाने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसे मिटाया भी नहीं जाता है। और छाया से कोई लड़ेगा तो ज़रूर ही हारेगा, जीत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नहीं है उससे जीतने का भी क्या उपाय है। बहुत से लोग छाया से लड़ने में लग जाते हैं और तब पराजय की सिवाय उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जो अपनी वासनाओं से लड़ेगा वो लड़ता ही रह जाएगा और पराजित होगा। जो संसार से लड़ने की चेष्टा में पड़ेगा तो पराजित ही होगा। जीतने का रास्ता ये लड़ना नहीं है, जीतने का रास्ता ये है कि समझना। जिसने छाया को समझ लिया कि वो नहीं है, वो जीतता नहीं, उससे मुक्त हो जाता है। एक बार जान ले कि छाया नहीं है, वो सिर्फ अभाव है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है किसी की, तो बात समाप्त हो जाती है। आपके भीतर की वासना, आपके भीतर की छाया आत्मा है। आपके भीतर जो छिपी है वो आत्मा है, उसके अनुभव का अभाव है। और जब तक आपका अनुभव ना हो जाए, छाया बनी रहेगी। इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे सूरज की किरणों का अभाव हो तो छाया बन जाती है, तब तक आपकी आत्मा की किरणें कहीं आप रोके हैं, तब तक आपकी छाया निर्मित हो रही है।
जब भीतर का प्रकाश कहीं रुका रहा है किसी दीवार से, तब तक छाया निर्मित हो रही है। छाया से लड़ना व्यर्थ है, इस भीतर के प्रकाश को विस्तृत कर लेना सार्थक है। छाया खो जाएगी, इसलिए हमने एक बड़ी मधुर कथा निर्मित की है। जैन कहते हैं कि उसके तीर्थंकर की छाया नहीं बनती है। महावीर चलते हैं तो उनकी छाया नहीं बनती है। ये बात तो छोटी है, महावीर चले तो कोई भी चले, छाया तो बनेगी ना, लेकिन मतलब बहुत गहरा है, साफ है। और इस तरह के सत्य को मैं कहता हूँ काव्य सत्य, मतलब बहुत गहरा सत्य। यथार्थ में महावीर के पास जाकर देखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। छाया तो उनकी भी बनेगी, क्योंकि जहाँ छाया है वहाँ आड़ बनेगी, लेकिन ये बात भीतर की छाया के लिए है। भीतर महावीर की कोई छाया नहीं बनती है। वो जो शैडो पर्सनालिटी है खो गई है, वो अब वे अकेले हैं, अब उनकी आत्मा ही है, उनके आसपास कोई छाया का आवरण नहीं है। इस बात को कहने के लिए ये कथा है, लेकिन बड़ा झगड़ा लोगों ने मानो चल जाता है इन बात से। फिर इस पर ही लोग विवाद करते हैं कि महावीर की छाया बनती है या नहीं बनती है। अगर नहीं बनती है तो ये तीर्थंकर है, अगर बनती है तो साधारण आदमी है। सब तरह की टूट जाती है ये बातें, उसकी दीवार भी गिर जाती है, आप एक अखंड हो जाते हैं। तब फिर शिष्य देखता है कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो विच्छिन्न हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, दूर हट जाता है। लेकिन जब मैं गौर करता हूँ तो घना हो जाता है। जब मैं देखता हूँ हक के बाहर तेरी ही छाया है, तेरे ही पापों के अंधकार से बनी है। हाँ प्रभु, मैं मार्ग को देखता हूँ, इसका आधार दलदल में है और इसका शिखर निर्वाण के दिव्य गौरव में प्रकाश से मंडित है। अब मैं ज्ञान के कठिन और कंकाकीर्ण पथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वारों को भी देखता हूँ। इस सूत्र में भी बड़ी कीमती बात है। हे प्रभु, मैं मार्ग को देखता हूँ, इसका आधार दलदल में है और इसका शिखर निर्वाण के दिव्य गौरव में प्रकाश से भरा है। जैसे कि कभी आपने कमल को पैदा होते हुए देखा है, उसकी जड़ें भी होती है दलदल में, मिट्टी में, और उसकी पंखुड़ियाँ खुलती हैं सूर्य मंडित आलोक की जगत में। एक तरफ जोड़ा होता है पृथ्वी के दलदल से और दूसरी तरफ जोड़ा होता है प्रकाश के लोक से। मनुष्य की यात्रा कमल की यात्रा है, और कमल को अगर पैदा होना हो तो दलदल में ही पैदा होना पड़ता है, गंदी मिट्टी में ही पैदा होना पड़ता है। बड़ा रूपांतरण है, बड़ी अलकेमी घट गई है। कहाँ मिट्टी सड़ी और कहाँ अब गुलाब की कोमल पंखुड़ियाँ, कमल की कोमल पंखुड़ियाँ। सोच भी नहीं सकते थे कि मिट्टी से ऐसी पंखुड़ियाँ पैदा होती हैं। कहाँ थी मिट्टी पानी से भरी और कहाँ अब गुलाब की पंखुड़ियाँ। पानी ऊपर पड़े भी तो भी अस्पर्शी होता है। कहाँ दबा था मिट्टी के कचरे में और अब उठ गया है आकाश की ओर। इसकी मिट्टी को कोई देखता है तो सौंदर्य का भाव भी नहीं उठता है, और अब इसको कोई देखता है तो सौंदर्य का ये प्रतीक बन जाता है। इसलिए हमने महावीर की, बुद्ध की, विष्णु के चरणों में कमल के फूल को रखा है ना। कोई इसका और प्रयोजन नहीं है। कमल का फूल प्रतीक है, संसार दलदल है, लेकिन उससे दुश्मनी करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कमल भी अगर अपनी मिट्टी से दुश्मनी करे तो उठ नहीं पाएगा। उठता तो उसी मिट्टी से सहारे हैं, उस मिट्टी से पता है बल, उसी मिट्टी से पाता है वो बल। वही मिट्टी है उसका प्राण, उसी से खींच लेता है। जो सारा संसार, जो सार है, उसी मिट्टी में जो व्यर्थ है वो छोड़ देता है, और उस मिट्टी में जो सार है ना, उसे सींच लेता है, और तब उसी मिट्टी में
वे प्रकट हो जाता है। उसे हम सौंदर्य की प्रतिमा कहते हैं। सब कचरा हट जाता है, काव्य छन छन कर बाहर आ जाता है, सब व्यर्थ छूट जाता है और सौंदर्य का पूरा रस, जीवंत नृत्य प्रकट हो जाता है। आदमी के आसपास भी मिट्टी है, दलदल है। सूत्र ये कह रहा है कि साधक ने कहा है कि मैं देखता हूँ ये जो मार्ग है इसका प्रारंभ तो दलदल में है, ठीक मिट्टी में, पृथ्वी में है, और इसका शिखर निर्वाण है, प्रकाश मंडित है। ये एक छोर है जो संसार है, वहीं दूसरा छोर निर्वाण है। एक छोर पर जो शरीर है वही दूसरी छोर पर आत्मा है, और एक छोर पर जिसे हम माया कहते हैं, जानते हैं, वो दूसरी तरफ ब्रह्म की परम अनुभूति हो जाती है। विरोध नहीं, तो जगत में वस्तुतः विरोध नहीं है, और अगर विरोध दिखता है ना तो इन दो विराट छोरों को हम नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए दिखता है विरोध। वो हमारी अक्षमता है, हमारी सीमाएं हैं, हमारी दृष्टि छोटी है ना। जब हम संसार को देख पाते हैं तो मोक्ष को नहीं देख पाते। जो पूरे मार्ग को देख सकता है वो कहेगा कि एक छोर पर जो अंधेरा है दूसरी छोर पर प्रकाश होगा, एक छोर पर जो जंजीरें हैं दूसरी छोर पर मुक्ति होगी, स्वतंत्रता बन जाएगी। ऐसा जब कोई देख पाता है ना तो ही पूरे मार्ग को देख पाता है। अब मैं ज्ञान के कठिन कंटकाकीर्ण पंथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वार को भी देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि पहला द्वार तो बहुत बड़ा है, दूसरा द्वार छोटा है, तीसरा द्वार छोटा है, और द्वार छोटे चले होते जाते हैं, निरंतर संकीर्ण होते जाते हैं, और अंतिम द्वार तो बिल्कुल संकीर्ण होता जाता है। जब मैं देखता हूँ कि बिल्कुल संकीर्ण है तो उसका मतलब कि आप अगर थोड़े से भी बचे तो उसमें से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीसस ने कहा है कि ऊंट भी निकल सकता है सुई के छेद से, लेकिन वे जो धनवान हैं वे मेरे मोक्ष के द्वार से नहीं निकल सकते। ऊंट भी निकल सकता है सुई के छेद से, पर वे जो धनवान हैं वे मेरे मोक्ष के द्वार से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो अति संकीर्ण हैं। और धनवान कौन नहीं है? आपने निर्धन आदमी को देखा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी मान कर चलता है कि कुछ उसके पास है। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी निर्धनता को भी धन बना लेते हैं। अगर कोई आदमी अपने त्याग का गौरव करता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसने निर्धनता को भी धन बना लिया। वो भी मोक्ष के द्वार पर अकड़ कर खड़ा हो जाएगा कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैंने इतना त्याग किया है। उतना त्याग उसने बैंक बैलेंस बना लिया, वो उसके साथ ले ही जाएगा। सुना है मैंने कि एक सम्राट एक चर्च में बैठ कर के प्रार्थना कर रहा था। कोई धर्म का बड़ा दिन आया और सभी प्रार्थना के लिए आए, सम्राट भी आया और फिर प्रार्थना करते करते जोश में चढ़ गया, जैसा कि हम सभी चढ़ जाते हैं ना। और फिर वो ज़रा ज़्यादा बातें कहने लगा। वो ये तक बोल गया कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में क्षुद्र से क्षुद्र धूल हूँ, मैं ना कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो ये कह रहा था तब उसने देखा कि पास में एक साधारण आदमी भी प्रार्थना कर रहा था और वो भी प्रभु से कह रहा था कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, ना कुछ हूँ। उस सम्राट ने कहा कि सुन, ये कौन मुझसे प्रतिज्ञता कर रहा है? ध्यान रहे, मेरे राज्य में मुझसे ना कुछ, मुझसे ज़्यादा ना कुछ और कोई भी नहीं है। हम अपने ना होने को भी संपत्ति और धन बना लेते हैं। ये सम्राट भी, ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई और भी हो उनके राज्य में जो कह सके कि मैं कुछ ना कुछ हूँ। उसमें भी सम्राट आगे हैं। जीसस का मतलब धनवान से ये नहीं है कि उसके पास धन है। धनवान से मतलब है कि जिसके मन में कुछ है कि मैं हूँ, ऐसा भाव, ऐसी व्यक्ति उस द्वार से नहीं निकल सकता है।
साधक कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ हर द्वार और संकीर्ण होता चला जा रहा है, इसलिए तो अहंकार को छोड़ना पड़ता है। वो जो परिग्रह का भाव है ना, उसे छोड़ना पड़ता है। वो जो हमने बोझ इकट्ठा कर लिया है ना, उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि द्वार बहुत ही संकीर्ण होते जाते हैं, जो शून्य हो जाता है। अंतिम द्वार है ही नहीं, अगर हम ऐसा कहें, क्योंकि द्वार में से तो मतलब ही होता है ना कि कुछ निकल सके। अंतिम द्वार है ही नहीं। अंतिम द्वार जैसा कोई द्वार है, इसमें से वो निकल पाता है जो बिल्कुल शून्य हो जाता है, फिर उसे दीवार भी नहीं रोक सकती। तो शिष्य ओलून लोन तिब्बत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शिष्य, लेकिन सिर्फ शिष्य नहीं, इसलिए ब्लवात्स्की ने लानू का उपयोग किया है। जैसे दुनिया की किसी भाषा में गुरु जैसा शब्द नहीं है ना, वैसा ही लानू है टीचर, मास्टर। गुरु की महिमा को उपलब्ध नहीं होता है, उनसे पता चलता है जिससे हम कुछ सीखा है। गुरु से पता चलता है जिसके द्वारा हम कुछ पाए हुए हैं पर कुछ सीखा नहीं है। गुरु का अर्थ है जिसके द्वारा हम कुछ हुए हैं, जिसके द्वारा हम बदले हैं, जिससे हमारा ज्ञान नहीं बढ़ा है, हम बढ़े हैं, जिससे हम कुछ और ज़्यादा जान नहीं लेते हैं, कुछ सूचनाएं इकट्ठी नहीं कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व ही रूपांतरण हो जाता है। वो गुरु है, जिससे हम नया जन्म मिलता है। गुरु जैसा शब्द दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। लानू जैसा शब्द भी दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। लानू का मतलब है शिष्य तो होता ही है, वैसा ही जैसे गुरु का अर्थ है शिक्षक होता है ना। लेकिन जैसे गुरु में एक महिमा है ना, एक विशिष्टता है अस्तित्व का रूपांतरण करने की, वैसे ही लानू का अर्थ है जो अब मिटने को राजी है। ऐसा शिष्य जो सीखने के लिए आया है और मिटने के लिए आया है, जो मात्र ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं, जो अपने को बदलने आया है, जो हर बात के लिए राजी है। उसे गुरु कहे तो पहाड़ पर कूद जा, तो वो कूद जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि क्या। शिष्य पूछ सकता है क्यों, क्योंकि वो सीखने आया है ना। लानू का अर्थ है जिसने अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और क्या क्यों का प्रश्न जिसके मन में है ही नहीं, जो निष्पक्ष हो गया है, चरणों में गुरु के आ गया है, और गुरु जो कहेगा वैसा ही करेगा। उससे अगर वो नरक में भी पहुंच जाए ना, तो ये नहीं पूछेगा कि वो कुछ भी नहीं पूछेगा। पूछने की तो बात ही और है। इसलिए ब्लवात्स्की ने तिब्बतियन लानू का उपयोग किया है यहाँ पे। ओ लानू, तो ठीक दिखता है। ये द्वार मुमुक्षु की नदी के पार दूसरे किनारे निर्वाण पर पहुंचा देता है। प्रत्यक्ष द्वार की एक स्वर्ण कुंजी है जो उसे खोलती है। दान का अर्थ है देने का भाव। फिर देने की बात तो अपने आप में निकल जाती है, पर देने का भाव मूल में है। और ध्यान रहे, देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना देने का भाव ज़रूरी है। फिर देना तो उसके पीछे चला आता है ना। कोई बात हम दे भी देते हैं, लेकिन देने का भाव बिल्कुल भी नहीं होता है, और तब दान झूठा हो जाता है। हम देते हैं और लेकिन हम देते ही तभी है ना जब हम कुछ देने के पीछे चाहते हैं। उसमें भी सौदा होता है। एक आदमी कुछ दान करता है तो सोचता है कि धर्म या पुण्य, तो सोचता है कि स्वर्ग ही मिल जाए, सोचता है कि परमात्मा इसके प्रत्यक्षों में कुछ देगा। लेने पर ही उसकी नज़र है। देना अगर है तो सौदा है, तो फिर दान नहीं है। दान का अर्थ है देने में आनंद। देना ही आनंद है। उसके पास लेने का कोई भी भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा, बहुत मिलेगा। सच तो ये है ना कि देने के भाव से ही जो देगा ना, बिना सौदे को देगा, तो उतना ही अनंत गुना मिलता है। लेकिन ये अनंत गुना मिलना ये नहीं होना चाहिए, उस दृष्टि से नहीं होना चाहिए
ये हमारी वासना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये सहज परिणाम होना चाहिए जो घटित होता है। सूरज निकलता है, फूल खिलता है। सूरज कोई फूलों को खिलने के लिए नहीं कहता है ना, और फूलों को खिलने के लिए किसी दिन निकले तो बहुत संदेह कि फूल खिले। और अगर सूरज अगर एक एक फूल को पकड़ कर खिलाने की कोशिश करे ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। सांझ होते होते सदा के लिए थक जाएगा। फूल खिलते हैं, ये सूरज के निकलने में ही खिल जाते हैं। दान में ही मिल जाता है सब कुछ जो दिया है, वो ना कुछ जो मिलता है वो बहुत है। लेकिन मिलने की धारणा अगर मन में हो तो दान नहीं हो पाता है। देना शुद्ध है। देना कब होता है? शुद्ध, जब हमें देने में ही आनंद मिलता हो। तो दान का अर्थ है उदारता और प्रेम देने का भाव है। दूसरी कुंजी है शील, वचन, कर्म की लयबद्धता। वो जो हम कहें, वो जो हम सोचें, वही हमारे व्यक्तित्व है और उसी में ही प्रतिफलित होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारी परिचित ना हो, एक लय हो, एक संगीत हो। कोई फिक्र नहीं है कि क्या आप सोचते हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बड़ा सवाल ये है कि जो आप सोचे हैं और जो कहे हैं उसकी छाया आपके व्यक्तित्व में है, या फिर जो आपके व्यक्तित्व में हो वही आप कहें, वही आप सोचें। एक चोर भी शील को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन तब चोरी नहीं छिपाएगा, तब चोरी को उसका विचार भी हो, चोरी ही उसका वचन भी हो, चोरी ही उसका कृत्य भी हो। और बड़ी आश्चर्य की बात है, चोर इतना लयबद्ध होता है ना, तो चोरी अपने आप असंभव हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति संगीत से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं उठा सकता है। इतनी लयबद्धता से किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल भी नहीं उठता है। तो चोर से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि तू चोरी मत कर, उससे यही कहा जाना चाहिए कि तुझे चोरी करना है तो चोरी कर, लेकिन फिर चोरी को ही ठीक मान, चोरी का ही विचार कर और चोरी को छिपा मत। चोरी के साथ एक लयबद्ध हो जा, असंभव हो जाएगी चोरी। शील का मौलिक अर्थ यही है कि हमारे भीतर और बाहर एक ही संगीत हो, और अगर आपके भीतर जो है वैसा ही आप बाहर निर्मित ना कर सके ना, तो जैसा आपके बाहर है वैसा ही आपके भीतर निर्मित कर लेते हैं आप। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भीतर विरोध है, वहाँ वहाँ विरोध को बदल दें और एक लयबद्ध में हो जाए। लयबद्ध व्यक्तित्व ही है। साधना की जगत में प्रवेश कर पाता है वही व्यक्ति, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कितने उपद्रव है, कितने उपद्रव है। ऐसा भी नहीं है कि हम सोचेंगे, वैसा भी नहीं करते हैं हम। जो हम सोचते हैं वो भी पक्का नहीं है कि वैसा ही हम करेंगे, और जो हम सोचते हैं जैसा हम करते हैं वैसा ही हम नहीं सोच पाते हैं। भीतर परत होती है, अचेतन परत। हम वैसा सोचते भी नहीं हैं जो हम सोचते हैं, वैसा हम करते भी नहीं हैं जैसा हम करते हैं। हम जो कहना चाहते हैं वो भी हम नहीं कह पाते हैं। बहुत बार हम ऐसी बातें कहते हैं कि जो हम कहना ही नहीं चाहते हैं, और जो हम करते हैं ये बहुत दूर हो जाता है। एक एक आदमी, बहुत आदमियों की भीड़ है। सुबह उससे मिलते हैं, वो कोई और तरह से होता है, दोपहर में मिलेंगे तो कोई और तरह से होता है, सांझ को मिलेंगे तो कोई और तरीके से। आप एक ही आदमी से नहीं मिलते हैं, चेहरे दिन भर में बदलते रहते हैं। इन चेहरों की भीड़ में कैसे हो शांति फलित? और इसलिए नहीं कि दूसरे का हित होगा, इसलिए आप अपने वचन और कर्म को एक लयबद्ध कर लें। दूसरा प्रयोजन नहीं है, आपका ही हित है इसमें। हम सब आनंद खोजते हैं ना, और बिना एक मौलिक लयबद्धता के आनंद असंभव है। रूसो कुशियन एक साधक का गुप्त रहस्य है। उन्होंने तो नाम ही रखा है साधक का हारमोनियम, और जब कोई साधक हारमोनियम ना हो जाए तब तक वे कहते हैं कि आप आगे बढ़ने का कोई भी उपाय नहीं है। तीसरी कुंजी है शांति। शांति बौद्ध शब्द है, उसका अर्थ है धैर्य, लेकिन धैर्य से बड़ा भेद है। अगर कोई आपकी हृदय हत्या कर दे और हत्या कर रहा हो,
जैसे बुद्ध ने कहा, तो धैर्य रखना बहुत आसान है। जितना बड़ा उपद्रव हो उतना धैर्य आसान है। कोई आपकी गर्दन को फांसी पर लटका रहा हो तो धैर्य रखना आसान है, और एक चींटी आपके पैर को काट रही हो तो धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा कि छोटी चीज़ों में धैर्य रखना मुश्किल है, बड़ी चीज़ों में धैर्य रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि बड़ी चीज़ों में धैर्य रखने में अहंकार की तृप्ति होती है ना। छोटी चीज़ों में धैर्य रखने से अहंकार की कोई तृप्ति नहीं होती है। तो क्षति का अर्थ है छोटी सी बातों में धैर्य रखे, बहुत क्षुद्र बातों में भी धैर्यता रखे। उसके ऊपर पहाड़ गिर पड़े, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या कम मज़े हैं कि इतने बड़े पहाड़ ने आपको चुना गिरने के लिए, लेकिन कोई एक मटकी आपके ऊपर लटका दे और एक एक बूंद पानी की टपकाता रहे, जैसा शंकर जी को लोग सताते हैं ना, टप टप टप, आप पागल हो जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा है कि बड़ी बातों में धैर्य तो रखा जा सकता है, अहंकार के लिए सुलभ है ना। छोटी बातों में धैर्य नहीं रख पाते हैं, क्योंकि छोटी बातों में अहंकार की कोई तृप्ति नहीं होती है। तो क्षति मधुर धैर्य, जिसे कुछ भी विचलित नहीं हो सकता है। साथ में एक शर्त और है, क्षति में मधुरता की छाप है, और कठोर होकर धैर्य रख सकते हैं, लेकिन तब जो खूबी है ना वो चली जाएगी। कठोर होकर धैर्य रखना आसान है, क्योंकि आपने कठोरता की एक दीवार खड़ी कर ली है अपनी चारों ओर, जो आपकी सुरक्षा करती है। लेकिन मधुर कठोर भी नहीं हो जाए, सुरक्षा भी ना करे और धैर्य रहे। जो हो रहा है उसके प्रति एक प्रतिपूर्ण भाव रहे। विराग का अर्थ है सुख और दुख के प्रति उपेक्षा। जो हो जाए उसकी स्वीकृति करो, जैसा हो जाए उसकी स्वीकृति करो, और ये स्वीकृति बड़े गहरे में ले जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर विचलित नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर से विचलित नहीं किया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपने भीतर एक बिंदु में स्थिर हो जाता है। 5वां है वीर्य। वीर्य ये अदम्य ऊर्जा है, जो सांसारिक असत्यों के दलदल से सत्य के शिखर की ओर संघर्ष कराती है। वीर्य मनुष्य की ऊर्जा का नाम है, जिससे आपका जन्म हुआ है। आप वीर्य की एक छलांग है जीवन का यथार्थ। आपका जन्म हुआ है जिस ऊर्जा से, और जिस ऊर्जा से आपका शरीर कण कण निर्मित हुआ है, जो ऊर्जा आपकी देह है और जो ऊर्जा आपके भीतर संग्रहित है, नई छलांग लेने की उत्सुक है। इसलिए काम वासना में इतनी पकड़ है, भीतर संग्रहित होती है, और जब काम पकड़ता है ना तो सारा बोध खो जाता है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि काम आपकी जन्म का स्रोत है। आप पैदा ही हुए हैं ना काम से। आप वीर्य की ही एक तरंग है, और इस तरंग को आप काबू में नहीं ला पाते हैं। ये तरंग छलांग लगाना चाहती है, क्योंकि ये तरंग छलांग न लगाए तो आप पैदा नहीं हो पाते। ये और छलांग लगाना चाहती है, आप मिट जाएं, लेकिन ये तरंग रहना चाहती है। तो 2 उपाय है। एक तो उपाय है कि इस छलांग को ज़ोर ज़बरदस्ती से रोक ले, जैसे कि ब्रह्मचर्य की भ्रांति धारणा है ना, ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश, और ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश में छलांग रुकती नहीं है, विकृत हो जाती है। जैसे कोई झरना 25 हिस्सों में टूट जाए ना, मार्ग से भटक जाएगा, ऐसी अवस्था हो जाती है वीर्य की। दूसरा उपाय है छलांग को मत रोको, छलांग की दिशा बदल लें। छलांग तो लगाना है, क्योंकि वीर्य तो छलांग लगाना चाहता है ना, वो एक नए जीवन में छलांग लगाना चाहता है। या तो आपका एक पुत्र पैदा हो जाए, या आप स्वयं एक नया जन्म ले लें। ये 2 छलांग संभव है, या तो बाहर की तरफ छलांग नई जीवन पैदा करने की, या भीतर की तरफ छलांग एक नए होने की। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने द्विज कहा होगा, ट्वाइस बॉर्न, जिसके वीर्य ने भीतर की छलांग लगाना शुरू कर दी। तो वीर्य है अदम्य ऊर्जा,
और इसी ऊर्जा के माध्यम से भीतर जाया जा सकता है। बाहर भी नहीं, कहीं जाना हो तो ये भी वीर ऊर्जा का ही काम है। सांसारिक असत्य की दलदल से सत्य के शिखर की ओर ये वीर्य की ऊर्जा संघर्ष करती है। दलदल से कमल की तरह की यात्रा ये इसी वीर्य के साथ होगी। तो बहुत सी बातें ख्याल में लेनी ज़रूरी है। एक तो इस वीर्य ऊर्जा के साथ संघर्ष मत करो, इससे मत लड़ना, क्योंकि ये आपका शत्रु नहीं है, ये आपकी शक्ति है। आपको साथ लेकर के संघर्ष करना है, इससे संघर्ष नहीं करना है, उसके ऊपर सवार होकर के संघर्ष करना है। ये वीर्य छलांग लेना चाहता है। ये छलांग दो तरह की हो सकती है, लेकिन छलांग तो अनिवार्य ही होगी। शक्ति उछलना चाहती है ना, झरना फूटना चाहता है, विस्फोट होना चाहता है। ये दो तरह के विस्फोट हैं। अंग्रेज़ी में उसको एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन कहते हैं। बाहर की तरफ विस्फोट एक्सप्लोजन, भीतर की तरफ विस्फोट इम्प्लोजन। अंतर विस्फोट या बाहर विस्फोट, ये जो सारे संसार में जीवन का फैलाव है ना, वो एक्सप्लोजन है बाहर की तरफ। और आपको पता ही होगा कि बहिर्मुख कितना हो सकता है। एक आदमी के पास इतना वीर्य ऊर्जा है कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं ना, उतने उससे पैदा हो सकते हैं। 3 अरब आदमी ज़मीन पर है, एक आदमी 3 अरब आदमी को पैदा कर सकता है। इतनी वीर्य ऊर्जा लेकर के एक आदमी पैदा होता है। इसलिए बाइबल की कथा है ना, वो बड़ी प्रतिकारक है कि भगवान ने एक आदमी बनाया, आदम। लोग 10-5 को क्यों नहीं बनाया? कोई एक ज़रूर नहीं था क्या? एक काफ़ी है इसके लिए। इतने जगत के लिए एक आदमी ही काफ़ी है। एक संभोग में आपके इतने वीर्य छलांग लेते हैं ना, जिससे कोई 10 करोड़ आदमी पैदा हो सकता है। तो ये जो विस्फोट है बहिर्मुख है। ये शक्ति अंतर विस्फोट इम्प्लोजन भी बन सकती है। ये जो भी बाहर कूद रही है ना, वो आपके केंद्र पर भी जाना चाहती है। ये शक्ति आपके केंद्र की तरफ भी कूद सकती है। जिस दिन ये आपके भीतर की तरफ कूदती है, उसी दिन वीर्य अध्यात्म बन जाता है, और उसी दिन ये बाहर का जन्म खत्म होता है और वो स्वयं को ही जन्म देता है। छठा है ध्यान, जिसका स्वर्णिम ध्यान द्वार एक बार खुल जाता है ना, जो नारजोल संत या सिद्ध को नित्य सत्य फेकलोक कैफलोक उसके सतत स्मरण की ओर ले जाता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की ऐसी दशा ना जहाँ कोई विचार ना हो, क्योंकि जब तक कोई विचार होता है ना, तब तक आप बाहर की तरफ होते हैं। विचार है बाहर का मार्ग, सब विचार बाहर की तरफ है, भीतर का कोई विचार नहीं होता। जब भी आप सोचते हैं ना, तो बाहर ही चले जाते हैं, और जब आप नहीं सोचते हैं तब आप भीतर हैं। ध्यान है ना सोचने की अवस्था, और जिससे ना सोचना आ गया ना, उसे सब कुछ आ गया। हम सब खींचते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, और ये ज़रूरी है, क्योंकि ना सोचना आने तो पहले सोचना आना ज़रूरी है। जो है ही नहीं उसे हम छोड़ेंगे कैसे, और जो हमारे पास नहीं है उसका त्याग कैसे करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले सोचें, लेकिन काफ़ी नहीं है ये कला है सोचने की, आगे जाती है ना सोचने की कला। ना सोचें, सिर्फ हो, उस क्षण में सतत स्मरण रहे कि ये स्मरण फिर विचार का नहीं होता है, ये स्मरण फिर अस्तित्व का है। सतत स्मरण बना रहे दिव्य का, और नित्य सत्य के द्वार खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। उस शून्य में ही द्वार है नित्य सत्य का, वही है। और 7वीं है प्रज्ञा, जिसकी कुंजी मनुष्य को दिव्य बनाती है। प्रज्ञा ध्यान है उसका दर्शन, और प्रज्ञा है उसके साथ एकात्म, वो दिव्य बना देती है। और बौद्धित्व है बोधिसत्व, बोधिसत्वता ध्यान की पुत्री है, और ध्यान से ही कोई प्रज्ञा को उपलब्ध हो पाता है। प्रज्ञा भी अनूठा शब्द है, उसका भी पर्याप्त खोजना दुनिया की दूसरी भाषा में मुश्किल है। और जितनी भी दुनिया की भाषा में दूसरे शब्द है ना, उसका अर्थ है ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ है जानना नहीं, सत्य को सत्य हो जाना, क्योंकि जानने से भी फासला रहता है ना,
जानने का मतलब है कि जिसे मैं जान रहा हूँ वो मुझसे दूर है, अलग है, उसे मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ। सत्य के साथ एक हो जाना है, इतना भी फासला ना रहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, जानने वाले का और जनाने वाले का फासला ना रहे। तो मनुष्य दिव्य है, सिर्फ कुंजी की तलाश है। दिव्यता जैसे बंद है और इससे खोलना पर बात है। और बोधिसत्व भी है। बोधिसत्व भी समझने जैसा शब्द है। बोधिसत्व का अर्थ है ऐसा बुद्ध जो प्रज्ञा के द्वार पर खड़ा होकर जगत की ओर मुंह फेर लेता है। इसे हम ऐसा समझें। बुद्ध के जीवन में कथा है ना कि बुद्ध परम अवस्था में पहुंच गए थे, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। और मीठी कथा है कि फिर वे निर्वाण के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन वे पीठ फेर कर खड़े हो गए और द्वारपाल ने कहा कि उन्हें कि ये सारे प्रतीक हैं। द्वारपाल ने उनसे कहा कि आप प्रवेश करें। न मालूम कितने युगों से ये द्वार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे बहुत से लोग हैं और अगर मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ इस महाशून्य में तो फिर उनकी मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। तो मैं करूँगा इस द्वार पर तब तक जब तक कि वे सारे लोग प्रविष्ट ना हो जाएं। मैं अंतिम प्रविष्ट होना चाहता हूँ। इस महाकरुणा का नाम ही बोधिसत्व है। बोधिसत्व का अर्थ है जो बुद्ध हो गया है लेकिन फिर भी अभी लीन नहीं हो रहा है करुणा के कारण। तो जगत के प्रति हमारे दो संबंध हो सकते हैं, वासना के या करुणा के। वासना के साथ हमारा सबका संबंध है। हम जगत में इसीलिए है ना कि हम जगत से कुछ चाहते हैं। कोई बुद्ध इसलिए जगत में हो सकता है ना कि जगत को कुछ देना चाहता है। उस देने चाहने की करुणा ये व्यक्ति को बोधिसत्व बनाती है। तो बुद्ध परंपरा में दो हिस्से हैं, हीनयान, महायान। हीनयान मानता है कि बुद्ध लीन हो गए हैं महानिर्वाण में। महायान मानता है कि बुद्ध रुक गए हैं और यान बन गए हैं, नाव बन गए हैं, मांझी बन गए हैं। जब तक कि पूरे संसार को खींचकर उस पार ना ले जाए तब तक स्वयं उस पार नहीं उतरेंगे। आते रहेंगे इस किनारे अपनी नाव को लेकर, भरते रहेंगे लोगों को, भेजते रहेंगे उस पार, लेकिन खुद ना उतरेंगे क्योंकि एक बार उस तरफ उतर जाने पर इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं है। एक बार उस तरफ जाने पर खो जाना है इस महाकरुणा से। तो महायान कहता है कि बुद्ध से भी बड़ी बात है बोधिसत्व, क्योंकि उस किनारे जाकर खो जाने का स्वाभाविक तरह इस जगत की वासना के कारण होना स्वाभाविक है ना। तो उस जगत में उतर कर खो जाना आनंद में स्वाभाविक है, लेकिन उस जगत की आनंद को छोड़कर, खो जाने के आनंद को छोड़कर जो इस जगत के किनारे अपनी नाव लेकर आता है ना, ये अति दुष्कर है, अति कठिन है। इसलिए बुद्ध से भी बड़ा बोधिसत्व है। लेकिन बोधिसत्व की घटना भी घटित होती है इस जगत में। अगर कोई चमत्कार है मेरी दृष्टि में तो एक ही है कि किसी ऐसे व्यक्ति का इस जगत में होना जो वासना के कारण नहीं है। ऐसी ही मिरेकल है, ऐसा मिरेकल घटित होता है और जो अपने कारण इस संसार में नहीं है उसे समझना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हम एक ही भाषा को, जिसका गुरु से भी साक्षात्कार नहीं है ना, उसका प्रभु से भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु इस पार्थिव जगत में उसका संदेहवाहक है, उसका प्रतीक है, उसी की ही किरण है। अगर वो सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, और जो अभी किरणों को भी नहीं दिख पाता है वो सूरज का साक्षात कर सकेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो गुरु का अर्थ ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपको परमात्मा दिया है। आपको कहीं भी परमात्मा नहीं दिखता तो फिर इस अदृश्य को देख पाना आपके लिए असंभव है। आपकी पहली पहचान तो दृश्य में ही होगी, कहीं भी सीमा में, कहीं हिस्साकार में, रूपरेखा में बंधे हुए आपकी पहली पहचान होगी। इसलिए नहीं कि ये रूपरेखा में सीमा है, बल्कि इसलिए कि आपकी आँखें,
आपका ढंग, आपका सोचना, आपकी सारी व्यवस्था अभी केवल सीमा में ही पकड़ी है ना। तो जो गुरु को भी नहीं पकड़ पाता है ना, जो गुरु को भी नहीं समझ पाता है, जो गुरु को भी नहीं देख पाता है, उसके लिए परमात्मा का देखना अत्यंत कठिन है, असंभव है। ऐसा नहीं है कि ये संभव है। कुछ लोगों ने बिना गुरु के भी उसे देख लिया है, लेकिन तब अत्यंत दुशासन है ये। जिसको गुरु से भी साक्षात्कार करने का साहस नहीं है, कैसे वैसा दुशासन जुटा पाए। क्या है पात्रता शिष्य होने की? अंतिम द्वार पर पहुंचने के पहले तुझे अपने मन से अपने शरीर को अलग करना सीखना होगा, छाया को मिटा डालना होगा, शाश्वत में लीन होना पड़ेगा। तो सोचे, जहाँ जहाँ आप पाते हैं कि आपका रस है, वहाँ वहाँ क्या है? वहाँ कुछ है जो क्षण भंगुर है। धन को कोई पकड़ रहा है, बहुत रस है ना धन में, कितना धन पकड़ सकता है? क्या शाश्वत मूल्य है उसका? धन का क्या सनातन मूल्य है? और अगर एक रेगिस्तान पर पड़े हो तो धन का ढेर भी आपके पास पड़ा हो ना, तो चुल्लू भर पानी भी उससे ज़्यादा कीमती हो जाता है। वो समझौते पर निर्भर है। तो मैंने सुना है कि एक फ़कीर एक सम्राट से कह रहा था कि तूने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अगर मरुस्थल में तो प्यासा मरता है तो एक गिलास पानी के लिए जिसमें से कितना मूल्य दे सकता है? तो उस सम्राट ने कहा, अगर मर ही रहा हूँ तो सारा साम्राज्य भी दे दूँगा एक गिलास पानी के लिए। तो जिस साम्राज्य का मूल्य एक गिलास पानी में भी चुकाना पड़ सकता है, उसका मूल्य कितना? कोई रूप के लिए भी जी रहा है, सौंदर्य के लिए जी रहा है, पानी पर बड़ी लकीर जैसा है ये, अभी है अभी नहीं। और जिसे हम सुंदर पाते हैं आज, कल वो कुरूप हो जाएगा, और जिसे हम युवा पाते हैं। तो इसी के साथ ही दूसरा प्रवचन समाप्त होता है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।